नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। केतु बनाएंगे रंक से राजा। जी हाँ, जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के सबसे बड़े कारक, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले एवं अपार धन दौलत देने वाले ग्रह केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में 30 जुलाई 2023 तक लगभग 15 महीने तुला राशि में ही रहेंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। केतु को लेकर हमारे मन में बहुत सारे भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि केतु क्या है और केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक आप केतु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले बात करते हैं केतु के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं केतु क्या है। केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अगर केतु का गोचर शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो ये व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। पहले आप ये समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पान कर लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का भाग जो है वो केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा था और फन वाला भाग दैत्यों ने। यही कारण है कि केतु में देवताओं के गुण आ गए और राहु में राक्षसों के गुण आ गए। और यही कारण है कि चूंकि केतु में देवताओं के गुण हैं, केतु पूंछ वाला भाग हैं, तो केतु शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, धन मान सम्मान और समाज में पहचान देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है और 12वें भाव का कारक माना गया है केतु का, यानी केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, अर्थात समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करने के बाद, उससे तृप्त हो जाने के बाद जो स्थिति आती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। दुनिया में जितने भी महान विश्वविख्यात महान पुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कुंडली में केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ हों, शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ और उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, ठीक उसके विपरीत केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। और अगर केतु शुभ फल देने पर आ जाएं तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा केतु पूरी करेंगे। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है उज्ज्वत केतु, यानी मंगल के समान ही व्यवहार करने वाला केतु। तो केतु मंगल के समान ही
पराक्रम, साहस और तेज के कारक हैं और जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं के एक सबसे बड़े कारक केतु होते हैं। केतु की महादशा मात्र 7 वर्ष की होती है, मात्र 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है केतु। और अगर केतु का संबंध अच्छे ग्रहों के साथ शुभ भाव में बन जाए तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता है, अपार दौलत प्राप्त होती है और व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। नाम, यश, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और केतु धन भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है या नहीं, तो एक बहुत सरल सा उपाय है कि आपका ननिहाल पक्ष या आपके मामा अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। विवाह के बाद अगर आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में बलवान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केतु के बारे में, केतु का अंक 7 है और 7 का जो अंक है 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो जातक केतु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब अगर केतु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाएंगे। न चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कर लीजिए। केतु के उपायों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपके कुंडली में धन के भाव में हो रहा है और धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो केतु आपको धन का लाभ कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। केतु का गोचर अगले 15 महीने तक धन के भाव में ही रहने वाला है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देंगे। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। यात्राएं आपको केतु कराएंगे और ये यात्राएं आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगी। किसी भी ग्रह का विचार करने के लिए इस बात का विचार किया जाना जरूरी होता है कि उस ग्रह का गोचर जिस राशि में है उस राशि के स्वामी का गोचर कहाँ पर है। तो यहाँ पर केतु का गोचर शुक्र की राशि में है और शुक्र का गोचर 31 मार्च को कुंडली के 6ठे भाव में होगा और उसके बाद शुक्र लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और 15 महीनों में शुक्र का गोचर 6ठे भाव, फिर 7वें भाव, फिर 8वें भाव, फिर 9वें, फिर 10वें और 11वें और 12वें भाव में होगा, जहाँ के शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो केवल 6ठे और 8वें भाव को छोड़कर अन्य सभी भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल देते हैं, तो केतु भी आपको अत्यंत शुभ फल देंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, जब शुक्र का गोचर 6ठे या 8वें भाव पर में होगा तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी है इसके बारे में अब मैं अगले वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। शुक्र की राशि में केतु का गोचर है तो आकस्मिक धन लाभ होगा और शुक्र की एक विशेषता है कि जब भी शुक्र का गोचर धन भाव में होगा, संतान भाव में होगा या लाभ के भाव में होगा
और केतु का गोचर धन के भाव में, तो जातक को शेयर मार्केट से खूब लाभ होगा। तो जब भी शुक्र का गोचर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस में होगा तो मैं आपको बता दूंगा, शेयर मार्केट से आप निवेश करके और बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हालांकि केतु मानसिक रूप से भ्रम पैदा करते हैं, तो परिवार में कई बार मतभेद भी कराएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस से परिवार का भी विचार किया जाता है, लेकिन परिवार में आपका वर्चस्व बना रहेगा। शुक्र के प्रभाव से भोग की ओर ज़्यादा प्रवृत्ति होगी और आप सभी सुखों का भोग करेंगे। चूँकि केतु मंगल जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए आपको भूमि, भवन, रियल इस्टेट, इन सब क्षेत्रों से लाभ होगा। केतु आपको ज़मीन का, प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। आप कोई प्लाट खरीद सकते हैं, और या अगर आप रियल इस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्लाटिंग करते हैं, ज़मीन खरीद करके उसके प्लाट बना करके बेचते हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। मंगल के प्रभाव से आप अगर चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में हैं तो अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आप कोई ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे कि आपको धन तो प्राप्त होगा ही, आप रातों रात सफलता के शिखर पर बैठेंगे, सेलिब्रिटी हो जाएंगे, अत्यंत लोकप्रिय हो जाएंगे, आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको नाम, यश और धन अचानक से प्राप्त होगा। फायर से रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं या आप इंजीनियर हैं, विशेष करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो वहाँ से भी आपको धन का लाभ होगा। हालांकि केतु अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं या अशुभ भाव में बैठे हैं या अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं या केतु पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस स्थिति में धन की हानि भी करा देते हैं। तो उसका आप केतु का उपाय कर लें। और चूंकि केतु का स्वभाव मंगल के जैसा ही होता है और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, तो आपके वाणी में कटुता हो सकती है। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी की वजह से ही आपका नुकसान हो सकता है और वाणी की वजह से ही परिवार में तनाव की स्थिति भी बनेगी। तो वाणी पर नियंत्रण रखें और केतु का उपाय करें। केतु के उपायों के बारे में वीडियो के अंत में चर्चा करूंगा। अभी बात कर लेते हैं केतु की दृष्टियों के बारे में। केतु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। एक आम धारणा है कि कुंडली के त्रिक भाव में 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। राहु, केतु, शनि और मंगल कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। 6ठे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से सामान्य तौर पर आप बहुत अधिक शारीरिक क्षमता वाले होंगे। केतु अत्यधिक शारीरिक क्षमता आपको प्रदान करेगा, क्योंकि केतु का प्रभाव मंगल जैसा ही होता है। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। इसके अलावा केतु के प्रभाव से आपके अंदर पुरानी से पुरानी बात को याद रखने की क्षमता होगी, यानी ये आपके मेमोरी को बूस्टअप करेंगे। 6ठे भाव में केतु की दृष्टि पड़ने से आप बहुत ही अधिक कैलकुलेटिव माइंड के होंगे, यानी भविष्य में क्या होने वाला है या आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके इन्स और आउट्स को पूरी तरह से समझ लेंगे, पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और तभी आप उस कार्य को शुरू करेंगे। शुरू से अंत तक पूरा हिसाब लगा लेने के बाद ही किसी कार्य को शुरुआत करते हैं और यही वजह है कि आप हर कार्य को पूरी सटीकता से करते हैं। हार्डवर्क करने की आप में क्षमता होगी, बिना रुके लगातार कार्य करने की क्षमता और कार्य को पूरी तरह से ख़त्म करके ही आप सांस लेंगे। कार्य पर बहुत अधिक फोकस करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको अत्यधिक लाभ होगा। हालांकि
बहुत माप तौल करके बात करते हैं। छठे भाव से ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है और केतु की दृष्टि पड़ने से अगर आपको ननिहाल पक्ष के कोई संपत्ति मिलनी है तो छोटा मोटा विवाद होगा, विवाद होने के बाद ही वो संपत्ति मिलेगी। और छठे भाव के केतु वाले जातकों को घर में पालतू जानवर पालना पसंद होता है और ऐसे जातक छोटे मोटे झगड़ों को इग्नोर कर देते हैं जिससे कि इनका कोई शत्रु भी नहीं होता है। लेकिन अगर किसी से बात ज़्यादा बढ़ जाए तो उनको सबक भी सिखा देते हैं। अब आइए केतु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं जो कि 8वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली के अष्टम भाव को सबसे खराब भाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से मृत्यु और आयु का विचार किया जाता है, आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। हालांकि अष्टम भाव से ज्योतिष, रिसर्च और अकल्ट साइंस का भी विचार किया जाता है। अष्टम भाव से भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी विचार किया जाता है, ससुराल पक्ष और इंश्योरेंस का भी विचार किया जाता है। और अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं और केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, केतु अष्टम भाव में उच्च के हो जाते हैं क्योंकि अष्टम भाव वृश्चिक राशि का होता है और अष्टम भाव में बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष के कारक अगर मृत्यु के भाव में बैठे तो क्या होगा। तो पहले तो आप मोक्ष को समझिए कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष का तात्पर्य मरने के बाद वाले मोक्ष से नहीं है। मोक्ष आपको इसी जीवन में प्राप्त होगा। मोक्ष का अर्थ है आपकी इच्छाओं का समाप्त हो जाना, या दूसरे शब्दों में कहें कि आपकी सभी इच्छाओं का पूरा हो जाना। और जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आप हर तरह के सुखों का उपभोग कर लेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर सुखों से विरक्ति हो जाएगी, यानी आप संतुष्ट हो जाएंगे और यही अवस्था मोक्ष की होती है। तो केतु आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त कराएंगे। और चूंकि अष्टम भाव ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस का होता है तो आपकी रुचि इन सब क्षेत्रों में होगी। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि आपको निश्चित रूप से आकस्मिक धन लाभ करा देगी, लेकिन स्वभाव आप दार्शनिक जैसा होगा, मस्तमौला होंगे आप, और जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि फक्कड़ या फकीर, तो ऐसा होगा आपका स्वभाव क्योंकि आपकी हर इच्छा केतु पूरी कर चुके होंगे। केतु आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपके अंदर संतोष और संतुष्ट की भावना उत्पन्न कर देंगे। हालांकि उदर विकार की शिकायत हो सकती है और इसकी वजह है कि केतु का गोचर सेकंड हाउस में का है और सेकंड हाउस से खाने पीने के पदार्थों का भी विचार किया जाता है, भोजन का भी विचार किया जाता है। और यहाँ के स्वामी शुक्र हैं तो आपको उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे खाने के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर पेट खराब होगा। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ये तो आपके हाथ में है। खाने पीने में संयम रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे तो पेट की कोई समस्या नहीं होगी। केतु आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे और गुप्त विद्याओं, रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान भी आपको होगा। तंत्र मंत्र में आपकी गहरी रुचि हो सकती है। और चूंकि केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र क्या है, दैत्य गुरु, दैत्य गुरु परम ज्ञानी थे, तो जिस भी विषय में आपकी रुचि होगी उस विषय का ज्ञान आपको बहुत अधिक होगा। आप उस विषय में बहुत अधिक गहराई तक जाकर के उस विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव से आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस का कोई पैसा मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ननिहाल पक्ष से भी धन प्राप्त हो सकता है। और यहाँ तक कि गुरु अगर कमज़ोर भी हैं तो भी केतु बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। अब आइए केतु की नवम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। कुंडली के दशम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी और दशम भाव के स्वामी हैं बुध, आपके लग्न के स्वामी भी हैं बुध, और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो ऐसे कार्य जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग है उन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको उन क्षेत्रों में जॉब भी मिल सकता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में,
आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आप काउंसलर हो सकते हैं, या फिर आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपका कोई खुद का संस्थान हो सकता है, शिक्षण संस्थान हो सकता है, जैसे कि कोई डिग्री कॉलेज है, एमबीए या मैनेजमेंट कॉलेज है, या बीएड कॉलेज है। इस तरह का कोई शैक्षिक संस्थान आपका हो सकता है, या आप शिक्षक, प्रोफेसर या लेक्चरर हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से आप जुड़े हो सकते हैं, और इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब के प्रबल चांसेज हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, और केतु मंगल जैसा ही स्वभाव है केतु का, तो आपको सैन्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप मिलिट्री में, आर्मी में, फोर्स में, नेवी में या पुलिस विभाग में जॉब मिल सकती है। और अगर आप पहले से इन विभागों में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। दशम भाव में केतु आपको तेजस्वी और धनवान बना देते हैं, और हर मामलों में जीत आपकी होगी। अपने अच्छे कार्यों के कारण आप विश्वविख्यात होंगे। अगर आप चिकित्सक या सर्जन हैं तो आपके लिए ये 15 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको नाम और यश प्राप्त होगा और विश्वविख्यात होंगे आप। यहाँ तक कि आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे। यात्राएं आपको बहुत पसंद होंगी, और चूंकि केतु यात्राओं के कारक होते हैं तो आपको यात्रा, तीर्थ यात्रा या देशाटन के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। दशम भाव शनि का होता है, और एकादश भाव भी शनि का होता है। और शनि 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंडली के छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और शनि की दृष्टि सीधे पड़ेगी विदेश भाव पर, तो आपको विदेश से भी लाभ होगा। विदेश में भी आप जाकर जॉब सीख कर सकते हैं, विदेश में आप सेटल कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, और विदेश यात्राएं खूब करेंगे आप। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शिक्षा के भाव में शनि का गोचर है, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र और शनि एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र हैं, और द्वादश भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य तो राजा हैं, तो आपको तो राजा बना देंगे, यानी आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं या राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा के लिए आपको शनि, शुक्र और सूर्य तीनों ही मिलकर के हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कला के क्षेत्र में या किसी और अन्य क्षेत्र में आपकी विदेश यात्राएं खूब होंगी। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। अब आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपायों के बारे में। अब आइए सावधानियां और उपाय की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, और आपके कमेंट्स अक्सर इस बात को लेकर के आते हैं कि आप हमेशा अच्छा ही अच्छा बताते हो, लेकिन उतना अच्छा होता नहीं है, और आप नेगेटिव क्यों नहीं बताते हो। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हर ग्रह प्रयास यही करता है कि आपको शुभ फल दे। आप ग्रहों के पास जाकर के देखिए, ग्रहों से अपने आप को जोड़ करके देखिए, हर ग्रह आपको शुभ फल देने को तैयार बैठा है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है, यह देखना जरूरी है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो फिर वो आपको अच्छे फल कैसे दे पाएगा। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में, देखिए अपनी जन्म कुंडली आप डाउनलोड कर लीजिए, नेट से डाउनलोड कीजिए, और देखिए उसमें कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। गुरु की चल रही है, केतु की चल रही है, शनि की चल रही है, या शुक्र की चल रही है,
और यहाँ तक कि राहु की भी अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जो कि सबसे खराब फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, सबसे अशुभ और सबसे पाप ग्रह माने जाते हैं, उनकी भी महादशा या अंतर्दशा आपको जीवन में रंक से राजा बना सकती है, सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। शर्त यह है कि आप राहु का उपाय करेंगे। तो राहु की चर्चा तो खैर मैं बाद में करूंगा, यहाँ मैं केतु की चर्चा कर रहा हूँ। तो केतु का उपाय कर लीजिए। ये 15 महीने केतु का उपाय अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। हर क्षेत्र में सफलता आपको केतु दिला देंगे और बहुत आसान उपाय है। ईश्वर ने मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों को भी जन्म दिया है। मनुष्य की कर्म योनि है, पशु और पक्षियों की भोग योनि है। यानी पशु और पक्षी जो पुराने कर्म किए हैं, उन्होंने उसका वो भोग कर रहे हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, केवल भोग कर सकते हैं। केवल भोजन और शयन यही उनके हिस्से में है, और कष्टों को झेलना। जबकि आप मनुष्य हैं तो आपको भोग और कर्म दोनों अधिकार, आप कर्म से अपने प्रारब्ध को बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ईश्वर ने पशु और पक्षियों को भी बनाया है और वो आप पर ही डिपेंड करते हैं, उनका भोजन आप ही देते हैं। तो आप पशु पक्षियों का ख्याल रखें, पशु पक्षियों को भोजन दें, सेवा करें उनकी, उन्हें कष्ट ना दें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो समझते हैं लेकिन आपसे कुछ कह नहीं पाते, उनके पास भाषा नहीं है। तो उन्हें आप कष्ट अगर देंगे तो केतु को कष्ट होगा, उन्हें आप कष्ट देंगे तो गुरु को कष्ट होगा, उनको कष्ट देंगे तो शनि को भी कष्ट होगा। इसलिए आप किसी भी पशु पक्षी प्राणी को कष्ट ना दें। भोजन दे सके दे दीजिए, काले कौवे, काले कुत्ते को, काली गाय को देंगे अगर भोजन तो केतु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गरीबों की मदद कीजिए और भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए। आप उनके मंदिर में जाइए, वहाँ उनके पास बैठिए, अपने मन की बात उनसे कहिए, आपकी जो भी मनोकामना है आप उनके सामने निवेदन कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जहाँ तक केतु को मजबूत करने की बात है, आप देवगुरु को स्ट्रांग कर लीजिए, केतु मजबूत हो जाएंगे, शुभ फल देने लगेंगे। और देवगुरु को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। माता पिता गुरु और वृद्ध जनों की सेवा कीजिए, उनके ऊपर केयर कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। घर में एक केले का वृक्ष लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। गुरुवार को विष्णु भगवान की उपासना कीजिए। मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। स्नान करने जा रहे हैं, आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान कीजिए। और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराइए, खीर मिष्ठान। खुद भी सफ़ेद रंग के भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए, एक चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन धारण कीजिए। ये सब उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यही ग्रह जिनसे आपको कष्ट मिल रहा था, यही ग्रह आपको शुभ फल देने लगेंगे। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों, बात मेरी अच्छी लग रही हो, तो अपने मित्रों को, साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। जीवन तो दुखों का सागर है, सुख के मोती इसमें से आपको खुद ढूंढ करके निकालना होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।